और अब खबर जेनजी की। यूपी में जेन अल्फा के बाद अब जेनजी सड़क पर उतर आए हैं। गुरुवार को कन्नौज के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं मिलने से नाराज छात्र छात्राओं ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया है। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं कॉलेज के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। हंगामे की सूचना पर पुलिस आला अफसर पहुंचे, छात्र छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे किसी की भी सुनने को तैयार नहीं दिखे। इसके बाद मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वैशाली पहुंची और बच्चों के साथ बात की, लेकिन बच्चे सरकार से लिखित आश्वासन मांग रहे थे। छात्रों का कहना यह है कि वो 5 महीने से स्कॉलरशिप के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। इसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वैशाली ने मंत्री असीम अरुण की चिट्ठी बच्चों को दिखाई, जिसमें यह कहा गया कि स्कॉलरशिप ना पाने वाले छात्र दोबारा आवेदन कर सकेंगे और सभी छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक खातों में आ जाएंगी, जिसके बाद छात्र छात्राओं का प्रोटेस्ट खत्म हुआ। अब छात्रों ने आरोप लगाया कि स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज से जो मास्टर डेटा भेजा जाता है उसमें गलतियां थी और कॉलेज प्रशासन ने उस समय पर नहीं भेजा, जिसकी वजह से उनकी जो स्कॉलरशिप है वो रुकी हुई है। हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस खाली अपनी फीस के लिए, स्कॉलरशिप के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोन लेके पढ़ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। अभी तक स्कॉलरशिप नहीं, हम लोग कैसे फीस दे? क्या हम लोग फिर से लोन ले या कहाँ से करें, कैसे करें? हम लोग भी गरीब फैमिली से आते हैं, तो हम लोग कोई वो नहीं कर रहे, परेशान नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को सुनना चाहिए, टीचर्स को, लेकिन हम कोई सुन नहीं रहा है। हम लोगों की सर छात्रवृत्ति जो है 5 महीने से, पिछले 5 महीने से हम डीएम सर के पास में, एडीएम सर के पास में और जो मंत्रालय देखते हैं माननीय असीम अरुण जी समाज कल्याण विभाग का, उनके पास भी 2 बार गए और हम लोगों को डेट पर डेट दी जाती है कि 15 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। और माननीय डायरेक्टर सर के भी पास गए, उन्होंने बताया कि आप हम लोग बात कर रहे हैं आगे अधिकारियों से और आपकी समस्या हो जाएगी सॉल्व। हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, 5 महीने से हम लोग कहा जा रहा है कि हम लोग स्कॉलरशिप आएगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम परेशान हो गए, हमें लिखित में चाहिए, हमें लिखित में चाहिए कि हमें स्कॉलरशिप चाहिए, वो लिख के दे कि हमारी आएगी। हम लोग डीएम तक गए हैं, लेकिन सब कुछ है कि बोले आ जाएगी, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। एमएलए तक हम। और वहीं कॉलेज के डायरेक्टर का कहना यह है कि उन्होंने सभी छात्रों के पेपर टाइम्स पर भेजे, लेकिन पोर्टल में खामियों के चलते बच्चों की जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं हो पाए, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप अटक गई है। बच्चों की पिछले साल की स्कॉलरशिप समाज कल्याण विभाग द्वारा जो दी जानी थी, वो कतिपय पोर्टल में कुछ त्रुटियां हैं, जिसके कारण से समाज कल्याण विभाग की तरफ से नहीं आ पाई है। कॉलेज की तरफ से पूरी तरीके से हर चीज़ समय से फॉरवर्ड की गई थी नवंबर 25 में, और यूनिवर्सिटी से भी नवंबर 25 में ही वो चीज़ फॉरवर्ड हो गई थी समाज कल्याण विभाग को, लेकिन वो स्कॉलरशिप नहीं आई। तो बाद में उसी की वजह से बच्चे आए थे मेरे पास, कई बार आ चुके। तो मैंने जब आए, मैंने सारी प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट कर दिया शासन को और प्रशासन को और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी, और विश्वविद्यालय प्रशासन में प्रोसेस चल रहा है, इस प्रदेश स्तर पर भी कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो हो जाएगी इनकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वो चूँकि हमारे हाथ में तो होती नहीं है, हम तो सिर्फ कागज़ फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो हमने समय से किया है। अब इस पूरे मामले पर समाज कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश मिश्रा का कहना यह है कि विभाग की नहीं बल्कि पोर्टल की गलती, पोर्टल खामियों की वजह से छात्र की स्कॉलरशिप टाइम से नहीं मिल पाई। नहीं, बच्चों की मांग छात्रवृत्ति को लेकर मिल रही है कि लास्ट ईयर इनके जो एक टेक्निकल त्रुटि की वजह से छात्रवृत्ति नहीं आ पाई थी, उसको सही करा के फिर इनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। मास्टर फीस पकड़ में नहीं आ रही है, मास्टर फीस पकड़ में नहीं आ रही है। हाँ, ये समस्या है, यही तकनीकी त्रुटि की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी बच्चों का फॉर्म यहाँ से फॉरवर्ड हुआ, बाकायदा फॉरवर्ड हुआ है, नियमित सब कुछ हुआ है, कोई जिले स्तर से कोई समस्या नहीं है। ये मैं, चूँकि मेरी भी उतनी जानकारी नहीं है टेक्निकल तौर पर, लेकिन हाँ ये कि तकनीकी त्रुटि है, उस त्रुटि को एनआईसी के माध्यम से दूर करा के और इनके आज समस्या आप लोगों को कराई गई है। अब इसके बाद क्या कदम आप लोग उठाएंगे?